अजीब दास्तां। डियर डायरी, कितने सालों बाद आज तेरे साथ वक्त गुजारने का मौका मिला है। कितने सालों बाद आज एक ऐसी सुबह है जब वो मेरे साथ नहीं है। नहीं मतलब पहले भी मायके तो जाती ही थी पर इस बार इंतजार थोड़ा लंबा हो गया। महिमा सुबह होते ही उसकी पायल की खनक सुबह के अलार्म से पहले पूरे घर में गूंजती थी। अगरबत्ती की खुशबू से कोना कोना महक जाता। कप में चीनी घोलते हुए मेरे पास प्यार से आकर कहती, अनुज उठो बेबी, मीटिंग है ना, फिर कहोगे उठाया नहीं, उठो जल्दी उठो। हर रोज यही लाइन, सालों से उठाने का यही तरीका। महिमा मेरी जिंदगी। पड़ोसियों को मैंने कई बार कहते सुना है कि मैं पागल हूं जो कि उसको इतना प्यार करता हूं। कहते हैं शादी के इतने साल बाद भी वैसे ही रहता हूं जैसे पहले साल में था। हर रोज मेरे ऑफिस जाने से पहले कहती, अनु टाइम पे आना, ओके? और फ्लावर्स लाना, खाना टाइम पर खा लूंगा, कॉल करूंगा, हाँ हाँ भाई सब याद है। और कुछ भूल नहीं रहे? और आई लव यू, ये बोलकर उसको किस करता और फिर जाता। महिमा और मेरी मुलाकात नैनीताल में हुई थी। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर थी और मैं अपने दोस्तों के साथ। सर्द दोपहर, भीनी भीनी धूप, दिसंबर में मैं मॉल रोड के एक बेंच पर बैठा था और मेरे साथ आकर वो बैठ गई और आइसक्रीम खा रही थी। आई स्टिल रिमेम्बर। सॉफ्टी पिघल पिघल के हाथों पर आ गई थी, कपड़ों पर गिर रही थी एंड मैं ना चाहते हुए भी अपना रुमाल निकाल कर उसको देता हूँ। हेलो सुनो, एंजॉय योर आइसक्रीम, कीप दिस। थैंक यू। ये कहकर उसने रुमाल ले लिया। ऑलमोस्ट लाइक दैट आइसक्रीम मैटर्ड सो मच। ना चाहते हुए भी बार बार नजर उस पर जा रही थी और उसकी इनोसेंस, चेहरे का भोलापन धूप चेहरे पर गिर रही थी। वो कहते हैं ना, चाइल्ड लाइक इनोसेंस, बच्चे की तरह दिख रही थी। आइसक्रीम खत्म की, मेरे रुमाल से सब क्लीन किया, उठी और बोली, अब ये डर्टी रुमाल आपको वापस देते हुए ठीक नहीं लगेगा, रहने देती हूँ। नो इश्यूज, आप रख लीजिए। होप यू एंजॉयड योर आइसक्रीम। माय हैंकी इज हैप्पी। एक्चुअली ना बहुत दिनों बाद खाई है, महीनों बाद शायद। यू नो एवरी टाइम आई कम बैक टू नैनीताल ना, मैं वेट करती हूँ आइसक्रीम खाना है मॉल रोड पर, और फिर शाम को भुट्टा भी। रियली लाइफ कितनी सिंपली आसान लगती है यूं। मैं हंस पड़ा तो बोली, अब ये मत सोचना कि ये बेवकूफ है, बट आई जस्ट लाइक इट। अरे क्यों ही सोचूंगा ऐसा। आई विश आई कुड लिव एन आइसक्रीम लाइक दिस। तो चलो फिर शाम को 6 बजे आप यहीं मिलो, आपको मैं आइसक्रीम खिलाती हूँ। मैं खुद तो आऊंगी ना भुट्टा खाने। वाह, लोग बड़े बड़े वादे करते हैं मिलने को। ये भुट्टा आइसक्रीम का वादा देकर चली गई और मैं अपने दोस्तों से क्या कहूँ, हंसते हंसते होटल वापस आया। बट कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में कुछ ना सोचकर भी मुस्कुराहट रहती है। उसका चेहरा, वो सुकून, एक आइसक्रीम की वो खुशी। आई कुड नॉट जस्ट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। शाम को दोस्तों से कहकर कि वॉक करके आता हूं, मैं शाम 6 बजे आ गया था। एंड यू नो व्हाट, शी वाज ऑलरेडी देयर और मुझे देखते हुए बोली, हाय स्ट्रेंजर, फिर आइसक्रीम के लिए रेडी? सुनो, विंटर्स की आइसक्रीम, मॉल रोड की फील, मुझे याद रखना। स्ट्रॉबेरी चलेगी? वनीला? आई एम नॉट दैट मच ऑफ एन आइसक्रीम फैन। अरे यार कोई बात नहीं, फील द वाइब। और ठंड को ठंड काटती है। ये बोलकर शी ऑर्डर्स वन फॉर मी और कहती है, याद रखना महिमा मिली थी। बाय द वे, मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं मिस्टर स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर भी बोलती हो, आइसक्रीम भी खिलाती हो, थोड़ी अजीब हूँ, पता है मुझको। अनुज, दिल्ली से हूँ, फ्रेंड्स के साथ आया हूँ। महिमा, मैं भी फ्रेंड्स के साथ आई हूँ, देहरादून से हूँ। बस अभी कॉलेज फिनिश हुआ है और इससे पहले जॉब्स की तलाश शुरू करें, सोचा एक ब्रेक ले लें। आई स्टिल रिमेम्बर हर जीन्स, वो व्हाइट स्वेटर और चेहरे पर मेकअप बिल्कुल नहीं। लुकिंग एट मी, पता नहीं क्यों मैं बोल पड़ा, लिसन, डिनर करोगे? एक्चुअली फ्रेंड्स हैं साथ में। ओके, कोई बात नहीं। बट देन शी सेज, अच्छा सुनो, मेरे होटल के पास ही कहीं कर लें, अकेले जाने में थोड़ा डर लगेगा रात को। आई स्माइल्ड और मैंने कहा, डोंट वरी, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, सेफ। आई एम ग्लैड वी वेंट फॉर डिनर। पास में एक पुराना सा होटल था। विंडो के पास की सीट पर हम दोनों बैठ गए। सिंपल सा मेन्यू था और मैंने उसे मेन्यू देखकर कहा, आइसक्रीम फॉर डेजर्ट, बाकी मेन कोर्स चूज कर लो।
ठीक है, तो मैं अपनी फेवरेट सब्जी चूज कर लेती हूँ। खाना ऑर्डर हुआ और वो मुझसे कहती है, सो स्ट्रेंज ना, 2 लोग एक सीट पर मिलते हैं और आज डिनर भी कर लिया। यार ये ट्रिप्स खास बनती इन यादों से। मैं तो याद रखूंगा तुमसे मुलाकात हुई थी, एक आइसक्रीम से डिनर तक, महिमा के साथ। फिर मिलोगे? वो शाम ऐसे सवाल पर आके रुकी थी कि सब जवाब खुद ब खुद जिंदगी ने दे दिए। 4 साल तक हम एक दूसरे को कभी दिल्ली, कभी नैनीताल, कभी देहरादून में मिलते। मेरे लिए अब महिमा से दूर रहना मुश्किल था। जैसे गर्मियों के दिनों में वो कूलर वाली ठंडी हवा पानी की छींटों के साथ मुंह पर आती है ना, वैसा ही एहसास था महिमा का। लिटिल चॉइस इससे ही सीखा है, जब मिलना होता तो पहले ही कह देती, फ्लावर्स दोगे ना मुझे? और मैं कभी रोज, कभी लिलीज फेवरेट है इसके, वैसे हमेशा लेके जाता था। जीना है हर मोमेंट, हर खुशी सेलिब्रेट करनी है, महिमा बस यही कहती। ऑब्वियसली घर का प्रेशर था अब शादी का, एंड शी टोल्ड हर पेरेंट्स अबाउट मी। मैंने भी घर वालों को मनाकर एक सिंपल टेंपल वेडिंग की। ऐसा नहीं, पैसा नहीं था, बट शी सेड, सिंपल शादी करेंगे, पैसे हैं तो उसे किसी बच्चे की एजुकेशन में दे देंगे, गरीबों को खाना खिला देंगे, हम दोनों साथ है ना, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर अ वेडिंग, सिंपल वेडिंग चाहिए। शी लिव्ड सच अ सिंपल लाइफ, और यही बात मुझे इंस्पायर करती थी। कैसे मेहंदी से सुंदर सजे हाथों से उसने मेरा हाथ पकड़ा था पहली रात पर। खिड़की से बहुत देर तक हम दोनों बाहर देख रहे थे। कहती है, 4 साल से हर रोज यही कहती थी चांद को कि तुम्हें देखता रहे, तुम ठीक रहो बस, और आज ये कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैंने उसको पूछा, वैसे मिसेज अनुज बन गई हो, बताओ कल सुबह सबसे पहले कहाँ लेके जाऊं? मंदिर, एंड फिर ऑब्वियसली आइसक्रीम खिलाने। दिसंबर में तुम्हारे साथ आइसक्रीम मस्ट है ना, हर साल। बस तब से मेरे घर की जान है महिमा। पड़ोसी खुश रहते हैं क्योंकि गली में ऐसा कोई नहीं जिसे रुककर ये नमस्ते ना करे। कपूर आंटी के लिए शाम को दूध के पैकेट्स लेकर आती है जब मार्केट पे जाती थी। मनोज भैया की नाइट ड्यूटी हो तो सोने से पहले उनको चाय जरूर देती। मेरे लिए शाम को बालकनी में इंतजार करती और उस इंतजार में घर पर आने वाली दीदी के बच्चों को पढ़ा देती। बस हमेशा यही सोचती थी कि कैसे खुशी बांटूं। और देखो, आज जब सारे काम हम लोग साथ में करते हैं तो यही लोग मुझे पागल कहते हैं। कल तक अकेले कर रही थी तो सबकी लाडली थी। महिमा ने जॉब छोड़ दी थी शादी के बाद, एंड मैंने सिर्फ यही कहा था, तुमको जैसा ठीक लगे वो करो महिमा। तो कहती है, मुझे घर में टाइम निकालना अच्छा लगता है, पेंटिंग करूंगी वापस, तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हारा इंतजार करूंगी कि ऑफिस से तुम कब आओ और मुझे गले लगा लो। अब मुझे ऑफिस नहीं जाना। सच में यही हुआ। घर की हर चीज में महिमा बस गई थी। पूरा दिन घर में कुछ ना कुछ करती रहती। बाहर बंजर सी बालकनी आज हरा भरा गार्डन लगती है, बड़े बड़े पौधे, फूल ऑब्वियसली, और गार्डन जैसी फील में बीच में 2 चेयर्स। अच्छा, चेयर्स को भी खुद पेंट किया है, ब्लू फॉर यू, ऑरेंज वाला इज फॉर मी, ये कहकर कि दैट बालकनी वाज आवर कॉफी डेट प्लेस। हर शाम थक के जब आता था तो मेरी कॉफी विद कुकीज यहीं सर्व होते थे। पेंटिंग करती रहती थी। बीते 7 सालों में घर की दीवारों पर जगह नहीं है, जगह जगह पेंटिंग्स हैं। सब पर नीचे साइन करती, अनुज की महिमा। पागल है। बाय द वे, ये डायरी लिख रहा हूं और वो साथ में बैठ के पढ़ भी रही है और मुस्कुरा भी रही है। बहरहाल 7 साल शादी के बाद बच्चों का प्लान किया, पर ऊपर वाला शायद यही चाहता था कि मैं इसका और ये मेरा ख्याल रखे। हमारे नसीब में बच्चा नहीं लिखा था। कई रातें उसने रोते हुए गुजारी थी, एंड मैं इसको समझाता था कि मुझे तू चाहिए, बस तू है तो मेरी जिंदगी पूरी है। एंड ये कहती, और अगर मैं ना हुई तो? बकवास बंद करो यार महिमा। मैं नाराज हो जाता था, जैसे भी ये बात याद करके गुस्सा हो रहा हूं। देखो, साथ आकर गले लगा लिया। इसको पता है मेरा गुस्सा, मेरी नाराजगी कैसे जाएगी। इतने प्यार से रात भर हम एक दूसरे को प्यार करते कि मानो सुबह होगी ही नहीं। उसके टच से ना मेरा सारा स्ट्रेस गायब हो जाता था। आज भी जब मैं मीटिंग से थक कर घर आता हूं, सिर्फ मेरा हाथ पकड़ के बैठ जाती है ना, सारी थकान छू मंतर हो जाती है। साथ लेट के मेरी बातें तब भी सुनती थी और आज भी। जॉब से परेशान होना, आज बॉस ने मेरा अप्रेजल ठीक नहीं किया, गाड़ी पंचर हुई और कैसे मैंने रास्ते में अकेले ठीक करी।
मेरी सारी बातें सुनती थी। कितने सालों से बेंच पर मिले दो अजनबी एक दूसरे की दुनिया बन गए थे। ये आज भी उतने ही मजे से आइसक्रीम खाती है। मैं हर हफ्ते 10 दिन में एक ब्रिक ले आता हूँ। छोटे बच्चों की तरह आज भी बार बार फ्रीजर खोलती है और एक चम्मच आइसक्रीम खा लेती है। अगर अपने मायके जाती तो इसके आने से पहले इसकी स्ट्रॉबेरी वनीला फ्रिज में भरी होती। हर बार यही होता है। शायद यही प्यार है, एक दूसरे के लिए दुनिया बन जाना। कभी अगर मैं ट्रैवल पर जाता था तो 10,000 बार इसको फोन करके चेक करता। ये फोन ना उठाए तो घबरा के पड़ोसी को फोन करता था, पूछता था, हेलो सुनीता जी, अरे प्लीज एक बार बेल बजा के चेक कर लीजिए ना प्लीज, शी इज एक्चुअली नॉट पिकिंग अप। मतलब द वर्ल्ड न्यू हाउ मैडली वी लव्ड ईच अदर। बस आज मेरे ऐसे फोन कॉल्स पर अक्सर सुनीता भाभी थोड़ा अलग बिहेव करती हैं। पहले तो एकदम से जाकर चेक कर लेती थी, अब यहां वहां की बातें करने लगती हैं, पता नहीं। खैर, महिमा और मैं लास्ट ईयर अपनी एनिवर्सरी के लिए गोवा गए थे। पहली बार बीच पर आए और उसने कैंडलिम बीच के पास मेरा हाथ पकड़कर सिर्फ यही कहा था, तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना? और मैंने उसे हंसकर कहा था, तुम मुझे छोड़ने दोगी? ये कहकर वो मेरा हाथ पकड़ के बीच से पानी तक खेलते हुए दौड़ते हुए भागी। We made out on the sand that day. खुले आसमान के नीचे लेट इवनिंग। We loved each other. एक दूसरे को बाहों में पकड़कर सोए थे उस रात। बहुत रोमांटिक था। सी, मैं ये लिख रहा हूं और ये सामने बैठकर ब्लश कर रही हैं। गाल लाल हो जाते हैं इनके अगर शर्मा जाए। मासूमियत इतनी कैसे कि इंसान को दे सकता है भगवान। उस सुबह दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने हम पहुंच ही रहे थे कि एयरपोर्ट के बाहर हमारी कार का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। कुछ 50 दिन बाद कहते हैं कि मैं कोमा से उठा था। कुछ महीनों तक मेरे मॉम डैड मेरे साथ थे, पर महिमा नहीं थी। उसकी पेंटिंग्स के बीच उसकी तस्वीर लगा दी गई थी और मैं बार बार कहता था, यार आप सब पागल हो गए हो, वो मेरे साथ खड़ी है, मुझे ठीक किया है उसने। वो मुझसे कहती, कोई बात नहीं बेबी, मैं हूं यहाँ, तुम अकेले कभी नहीं होगे और मैं तुम्हें कभी अकेले होने भी नहीं दूंगी। सब कहते थे वो चली गई है बहुत दूर, पर मैं कैसे बताऊं उनको, मेरे साथ है यार। ये देखो मेरा हाथ पकड़ के बैठी है। मैं थक जाता दुनिया की बातों से तो बैल्कनी में कॉफी पीता। आज भी ब्लू चेयर मेरी है और ऑरेंज उसकी। आज भी फ्रीजर में आइसक्रीम रहती है, हर वक्त उसका जब मन हो वो खाती है। आज भी मैं 2 नारियल खरीद कर नीचे से लाता हूँ और भैया हमेशा कहते हैं कि मैडम बहुत अच्छी थी, और मैं उन्हें कहता हूँ, अरे मैडम बहुत अच्छी हैं, ऊपर वेट कर रही हैं, जल्दी दो। मनोज को हम दोनों नाइट शिफ्ट के दौरान चाय देने जाते हैं और मैं कहता हूँ उसको, मैडम तुम्हारी तारीफ कर रही हैं। तो वो आसपास देखकर कहता है, सर जी आप बीमार हो रहे हो, मैडम कहाँ है? मैं जानता हूं ये दुनिया तुम्हें नहीं देख सकती, पर तुम मेरे सामने हो, आज इस डायरी में हो, और सुबह की खनक और तुम्हारी खुशबू मेरे लिए आज भी जिंदा है। तुम हो और तुम रहोगी, मेरी महिमा। अजीब दास्तान।